देखो, लास्ट टाइम हमने इफ फंक्शंस किया था। इफ का लॉजिक मैंने देखा था, राइट। इफ के मैंने दो चार एग्जांपल्स किए थे। तो एक बारी इसी इफ को ना थोड़ा सा रिकैप करते हैं, उसके बाद फिर हम एंड और फंक्शंस लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इफ के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया गया है कि एम्प्लॉय नेम दिया गया है, सेल्स अमाउंट दिया गया है और आपको स्टेटस लेकर के आना है। कंडीशन ये है कि जिसका सेल्स अमाउंट 50,000 से ज्यादा है, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाए टारगेट कंप्लीटेड, अदरवाइज लिखा हुआ आ जाए टारगेट नॉट कंप्लीटेड। अगर सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000, देन यहाँ पे लिखा हुआ आ जाना चाहिए टारगेट कंप्लीटेड, अदरवाइज टारगेट नॉट कंप्लीटेड। तो इफ मैंने बोला दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, कॉमा, देन प्रिंट क्या होना चाहिए, मैंने बोला टारगेट कंप्लीटेड। अदरवाइज क्या प्रिंट होना चाहिए, टारगेट नॉट कंप्लीटेड, टारगेट नॉट कंप्लीटेड। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। डन है, हो जाएगा। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे ना लॉजिक लेकर के आएंगे कि भाई लॉजिकल अप्लाई करेंगे। तो लॉजिकल मेरे साथ ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देगा। तो मैं बोलूंगा इक्वल टू दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 है। अगर होगा देन ट्रू देगा और नहीं होगा तो फॉल्स देगा। अब मैंने बोला इक्वल टू इफ, क्या ये बराबर ट्रू है, और अगर ये ट्रू होगा तो लिखा हुआ आ जाएगा टारगेट कंप्लीटेड, अदरवाइज लिखा हुआ आ जाएगा टारगेट नॉट कंप्लीटेड। ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, देन ये आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है। सेम इसी प्रकार से मैंने बोला कि अगर यहाँ पर टारगेट कंप्लीटेड लिखा हुआ है तो यहाँ पर 1,000 का बोनस दिया जाए, अदरवाइज 0 का बोनस दिया जाए। तो मैं यहाँ पे बोनस कैलकुलेशन ले लेता हूँ। मैंने बोला इक्वल टू इफ ये बराबर टारगेट कंप्लीटेड, देन क्या हो, 1,000 का बोनस आएगा, अदरवाइज 0 का आएगा। और इंटर करेंगे, देन जहां पे लिखा होगा टारगेट कंप्लीटेड उसको 1,000 मिलेगा, और जहां पे नहीं लिखा होगा वहां पे नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैंने बोला कि ये जो बोनस मैंने कैलकुलेट किया है, ये इस कॉलम के बिहाफ पे कैलकुलेट किया है, बट मेरे को बोनस इस कॉलम के बिहाफ पे कैलकुलेट करना है। तो मैं बोलूंगा इक्वल टू इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000, देन 1,000 का बोनस दिया जाए, अदरवाइज 0 का बोनस दिया जाए। है ना। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब मैंने बोला कि सपोज करिए ये जो बोनस दिया जा रहा है ये उसी के सेल्स अमाउंट में ऐड हो जाए। ठीक है, यानी कि टोटल सेल्स अमाउंट विद बोनस ना, टोटल सेल्स अमाउंट विद बोनस। हालांकि ये जो बोनस वगैरह है ये सब सैलरी में ऐड ऑन होता है, बट एनीवे हमें जस्ट यहाँ पे लॉजिक क्लियर करना है। तो मैंने बोला इफ, उसके बाद दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000, इफ इज दिस करेक्ट, देन क्या हो, यहाँ पर इस वैल्यू में प्लस हो जाए 1,000, अदरवाइज सेम वैल्यू में प्लस हो जाए 0, या फिर नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, 0 है ना। और इंटर करोगे देन आउटपुट आ जाएगा। डन। तो इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है इफ फंक्शन व्हेन देयर इज ओनली वन लॉजिकल। अच्छा, यहाँ पे ये बोला गया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई क्रेडिट रेटिंग जो है अगर वो 6 है, ठीक है, 6 और 6 से ज्यादा है तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स आना चाहिए। और यहाँ पे अगर 6 और 6 से ज्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ जाना चाहिए यस और नो। अगर 6 और 6 से ज्यादा है दैट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ आ जाना चाहिए एक्सटेंड क्रेडिट। और अगर यहाँ पर यानी कि एक्सटेंड क्रेडिट नहीं, एक्सटेंड क्रेडिट का स्टेटस यस नो में देना है, दैट मीन्स यहाँ पे यस नो आना चाहिए। अगर ये 6 से कम है तो नो आना चाहिए, 6 से ज्यादा है तो यस आना चाहिए। तो सबसे पहले इक्वल टू, मैंने बोला दिस वैल्यू ग्रेटर देन 6 ना, और एंटर करेंगे देन यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ये आपका लॉजिकल आ गया। अब यहाँ पर इक्वल टू इफ मैंने बोला दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 6, देन लिखा हुआ आ जाए यस, अदरवाइज लिखा हुआ आ जाए नो।
ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। सेम ये यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इफ टोटल नंबर इज ग्रेटर देन 160 देन रिजल्ट शुड कम पास, इफ टोटल नंबर लेस देन 160 देन रिजल्ट शुड कम फेल ना। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर ये टोटल रिजल्ट 160 से ज्यादा है तो यहाँ पे पास आना चाहिए, अदरवाइज फेल आना चाहिए। तो मैंने बोला इक्वल टू, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 160 देन यहाँ पे लिखा हुआ जाना चाहिए पास, अदरवाइज लिखा हुआ आ जाना चाहिए फेल। ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा ये यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ एम्प्लॉय के नाम दिए गए हैं, उनका सेल्स अमाउंट दिया गया है, आपको स्टेटस लेकर के आना है एज पर गिवन कंडीशन। तो यस्टरडे मैंने डिस्कस किया था ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो ये आप लोग एक बार कर लेना। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है इफ सेल्स अमाउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6,000 देन इंसेंटिव गिवन 20% ऑफ सेल्स अमाउंट, अदरवाइज गिवन 5% ऑफ सेल्स अमाउंट। तो यहाँ पे बोला गया है पहले तो इंसेंटिव परसेंटेज लेकर के आना है, आफ्टर दैट इंसेंटिव अमाउंट लेकर के आना है। तो मैंने बोला इक्वल टू, इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6,000 देन इंसेंटिव गिवन 20%, अदरवाइज गिवन 5%। तो यहाँ पर ये आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू आई है, आपको इसको परसेंटेज पे ना कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करके। तो क्लिक करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू आ गया। लेकिन मेरे को इस अमाउंट का इतना इतना परसेंट जो भी अमाउंट हो वो यहाँ पे आना चाहिए। तो आप बोलिए कि दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई दिस वैल्यू, तो भी अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, बट ये जो कैलकुलेशन करा है मैंने इन दोनों कॉलम के बिहाफ पे करा है, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस कॉलम के बिहाफ पे यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो मैं क्या यूज करूंगा, इक्वल टू, इफ this value is greater than equal to 6,000 देन इसी वैल्यू का 20%, अदरवाइज इसी वैल्यू का 5%। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, देन आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इफ को अभी रिकैप कर लिया है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझते हैं एंड फंक्शन और फंक्शन कि ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एंड और का सिंटेक्स लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले इक्वल टू एंड, क्या पूछ रहा है, लॉजिकल टेस्ट ना। तो लॉजिकल टेस्ट वन, लॉजिकल टेस्ट वन, लॉजिकल टू, ऐसे करके डाल दीजिए, लॉजिकल थ्री, लॉजिकल फोर, है ना। तो ऐसे ही करके ये आपका मैक्सिमम 255 लॉजिक लेगा। ठीक है, जितने कॉमा डालेंगे देख रहे हैं उतने लॉजिक्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, और सेम और का सिंटेक्स होता है, सिर्फ फर्क होता है कि उसका फॉर्मूले का नाम, सेम सिंटेक्स और का होता है। यानी कि आप 255 लॉजिक आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करना है, तो देखिए एंड के केस में क्या होता है, आप जितनी कंडीशन देंगे सारी की सारी मस्ट होनी चाहिए, सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, और के केस में क्या है कि आप जितनी भी कंडीशन देंगे उसमें से अगर एक भी ट्रू हुआ ना तो रिजल्ट आपका ट्रू दे देगा। एंड के केस में जितनी कंडीशंस आप देंगे सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, तभी रिजल्ट ट्रू देगा। और के केस में जितनी कंडीशन आप देंगे उसमें से अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू दिया तो रिजल्ट ट्रू देगा। ठीक है, नाउ अभी इन दोनों को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। तो मैं सीट 13 पे आ जाता हूँ। अच्छा, ये डेटा मैंने बनाया कैसे है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना आपको डेटा बना के दिखा देता हूँ। एक न्यू एक्सेल शीट ले लेते हैं। तो मेरे पास ना यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय के नाम है, और यहाँ पे उनका कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, लेट्स सी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, दीज आर 4 डॉक्यूमेंट्स। नाउ हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, मनदीप, अखिलेश, पवन, अंकुश, रॉबिन,
ठीक है, हमारे पास ये यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, और ये जो एम्प्लॉय हैं इनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनका स्टेटस ये यहाँ पे दिया गया है। तो उसका स्टेटस कैसे, तो मैं यहाँ पे यस नो में स्टेटस डालना है, तो मैंने ले लिया चूज। वेरिएबल की चूज फंक्शन क्या काम करता है, रैंड बिटवीन में एक से लेकर के मैंने फोर डाल दिया, सो दैट क्या होगा, एक से लेकर के फोर तक कभी भी कोई सा भी नंबर आएगा। वन आएगा तो लिखा हुआ आ जाए यस, टू आएगा तो भी यस, थ्री आएगा तो भी यस, एंड फोर आएगा तो नो। मैंने नो की क्वांटिटी यहाँ पे ना कम रखी है, वो इसलिए कम रखी है क्योंकि हमको ना कम लोगों का दिखाना है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो मेरे पास स्टेटस आ गया, इसको मैं वैल्यू पेस्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको वैल्यू पेस्ट कर लिया, और ऊपर वाला जो हेडर है इसको थोड़ा सा मैं कलर मॉडिफाई कर लेता हूँ, ये यहाँ से। नाउ आपको क्या करना है, आपको ये यहाँ पर स्टेटस लेकर के आना है। अब स्टेटस कैसा, तो सपोज करो कि ये एम्प्लॉय नेम एक गवर्नमेंट का फॉर्म फिल करने गए, बट वहां पे एक कंडीशन दिया गया कि अगर आपके पास ये चारों डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आप गवर्नमेंट का फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पे हमको कंडीशन मेट करानी है कि क्या ये चारों डॉक्यूमेंट्स हैं इस एम्प्लॉय के पास। अगर है तो ट्रू आ जाए, नहीं तो फॉल्स आ जाए। तो चार, यहाँ पे चार कंडीशन है और चारों के चारों ट्रू होनी चाहिए, तो किसका पार्ट है ये, एंड का। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा एंड। मैं बोलूंगा क्या ये बराबर ट्रू है, तो मैंने पहला कंडीशन दे दिया यहाँ पे, सॉरी ट्रू नहीं यस होगा ना, क्या ये बराबर यस है, पहला कंडीशन। उसके बाद लॉजिक टू में मैंने बोला क्या ये बराबर यस है, लॉजिक थ्री में क्या ये बराबर यस है, लॉजिक फोर में क्या ये बराबर यस है। ठीक है, तो अगर उसको चारों डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे तो वो क्या रिजल्ट देगा, तो वो दे देगा ट्रू। और नहीं मिलेगा चारों डॉक्यूमेंट्स में, कुछ भी मिसिंग होगा तो फॉल्स दे देगा। तो देख लीजिए, ऊपर में चारों हैं तो ट्रू दे दिया, नीचे में नहीं है तो फॉल्स दे दिया, इसमें चारों हैं तो देख लीजिए ट्रू दे दिया। डन। अब यहां पर आप इफ फंक्शन अप्लाई कर दीजिए और बोलिए कि इफ में क्या होता है, इफ ये आपका लॉजिकल टेस्ट बन जाएगा, ट्रू फॉल्स रिजल्ट देता है। मैंने बोला ये अगर ट्रू है तो लिखा हुआ आ जाए अप्लीकेबल फॉर फिलिंग फॉर्म। डन। यहां पे लिख देंगे नॉट अप्लीकेबल। देख लीजिए आपके पास स्टेटस आ गया है ना। इसी प्रकार से निकालेंगे। अब हमारे पास तो यहाँ पे बहुत कम डेटा है, लेकिन आपके केस में क्या होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे वहां पे तो काफी सारा डेटा होगा। तो आपको किसी ने बोला कि भाई ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो जिनके पास कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, यानी कि ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, और ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, कॉपी ऑल टी एस वैल्यू पेस्ट। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे दो चीजें निकल के आ गई। स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस उठा के डाल दीजिए, स्टेटस में अप्लीकेबल फॉर फिलिंग फॉर्म, नॉट अप्लीकेबल। ये कितने कितने एम्प्लॉय हैं, तो टोटल काउंट ऑफ एम्प्लॉय। तो एज ऑफ नाउ मेरे पास तो कम डेटा, तो मैं मैनुअली भी काउंट कर सकता हूँ, बट कल को 1 लाख का डेटा होगा तो मैनुअली थोड़ी ना कर पाएंगे, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा काउंटिव। मैंने बोला रेंज, ये हमारी रेंज है, और इसके अंदर ये कितनी बारी आया तो उसका काउंट करके बता देगा। तो टोटल एम्प्लॉय जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वो है 5, और जो नहीं कर सकते हैं वो है 6। तो इसी प्रकार से आप कंडीशन देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जैसे कि एक सिचुएशन आई थी ये वाला, कि आपके पास एम्प्लॉय का नाम दिया गया है, टोटल सेल्स अमाउंट दिया गया है, एंड दिस कंडीशन दिया गया है। अब आपने ये कंडीशन में तो यहाँ पे स्टेटस ले आए कंडीशन के द्वारा, फिर आपको बोला गया कि भाई बैड में कितने लोग हैं, एवरेज कितने लोग हैं, गुड कितने लोग हैं, वेरी गुड कितने लोग हैं, उनका काउंट बताना है, यानी कि ग्रुप का काउंट। तो उस केस में क्या यूज करेंगे, काउंट टिप्स, है ना। ठीक है, डन है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब इसी में मैं एक काम करता हूँ कि मैंने ना इसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर लिया, एंड यहाँ पर इस बारी क्या है कि मेरे पास इसमें से ना कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए।
अगर कोई एक डॉक्यूमेंट्स है आपके पास तो यहाँ पर स्टेटस आ जाना चाहिए, अप्लीकेबल फॉर फिलिंग फॉर्म, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल। तो इन चार डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा क्या लगेगा यहाँ और इक्वल टू और। मैंने बोला कि क्या ये बराबर यस के है, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, क्या ये बराबर है यस के। थर्ड कंडीशन, क्या ये बराबर है यस के। एंड फोर्थ कंडीशन, क्या ये बराबर है यस के। डन है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि आपके पास ना सभी में ट्रू आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि किसी न किसी में यस है। तो मैं एक को नो कर लेता हूँ, नो, और इसको पकड़ के ड्रैग कर लिया, फॉल्स आया कि नहीं। ठीक है, इसको भी नो कर लेते हैं, देखिए फॉल्स आया कि नहीं। अब यहाँ पे आप इफ लगा दीजिए, इफ, और बोलिए कि अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू दे रहा है तो लिखा हुआ आ जाए अप्लीकेबल, अदरवाइज लिखा हुआ आ जाए नॉट अप्लीकेबल। ना बड़ा सेंटेंस क्या है। ठीक है, तो देखो अभी रेडी है डेटा आपका। ओके। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए कि मेरे ये मैथमेटिकल्स वाले फंक्शंस हो गए थे ना, काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ, मैक्स इफ, नहीं हुए थे ना। ठीक है। नाउ, तो अब मेरा यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया गया है। पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। इसमें ये बोला गया है कि आपके पास कोई दो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई दो डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए अप्लीकेबल, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, आपके पास टू डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मे भी हो सकता है कि मेरे पास आधार कार्ड और पैन कार्ड हो, राइट। मे भी हो सकता है कि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हो, करेक्ट। हो सकता है मेरे पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ये दो हो सकता है मेरे पास ये और ये दो हो। करेक्ट है कि नहीं? तो मेरे पास हो सकता है आधार कार्ड पैन कार्ड हो सकता है मेरे पास वोटर आईडी पासपोर्ट हो सकता है मेरे पास, इसको तो पहले हटा देते हैं, हो सकता है कि मेरे पास ये आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड हो सकता है मेरे पास पैन कार्ड और ये हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हो सकता है मेरे पास ये और ये हो, आधार कार्ड और पासपोर्ट, है ना। तो यहाँ पे एक ये भी ले लेते हैं, और हो सकता है कि मेरे पास ये और ये हो। करेक्ट है कि नहीं? हो सकता है मेरे पास आधार कार्ड और पासपोर्ट हो, और हो सकता है मेरे पास पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ना आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं ना यहाँ पे और के अंदर एंड लगाऊंगा, तो चीजों को समझना कैसे। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा इक्वल टू और में क्या होता है कि भाई जितनी कंडीशन पास करोगे उसमें से कोई एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब और के अंदर मैं कंडीशन दूंगा मल्टीपल, तो मैं पहली कंडीशन दे रहा हूं एंड में। तो ये और का ही चल रहा है, ठीक है, ये और का पहला लॉजिक है, ये और का अगर मैं इसको हटा देता हूं तो आप देखिए और में लॉजिक वन पूछ रहा है। अब लॉजिक वन की जगह पे मैं चलाऊंगा एंड, और बोलूंगा कि क्या ये बराबर है यस के, दिस इज द फर्स्ट, क्या ये बराबर है यस के। अगर ये दोनों मिल गए, सही होगा तो ट्रू दे देगा ये, और नहीं होगा तो फॉल्स दे देगा। तो सपोज करो ये दोनों नहीं मिले तो कोई और मिलेगा, है ना। तो मैंने एक कंडीशन, आपका लॉजिक वन में ये एंड चल गया। अब लॉजिक टू में एक बारी और एंड चलाना है, और इस बारी बोलना है कि मेरे पास हो सकता है ये हो, क्या ये बराबर यस है, और क्या ये बराबर यस है। ठीक है, तो ये मेरे पास दूसरी कंडीशन हो गई। देख लीजिए लॉजिक टू, ठीक, अगर ये ट्रू होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो आगे और देखते हैं। तो यहाँ पर एक बारी और एंड चलाते हैं, तीसरी कंडीशन, हो सकता है मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हो, क्या ये बराबर यस है, और क्या ये बराबर यस है। तीन कंडीशन हो गई।
अच्छा, इसको एक काम करते हैं कि ये नीचे लिखा जाए, इसके लिए मैं इसको रैप टेक्स्ट कर लेता हूं ताकि ये आपका नीचे यहाँ पे लिखा जाएगा। डन। अब लॉजिक 3 आपने कंप्लीट कर लिया, कॉमा। अब लॉजिक 4 लगाइए, तो मैंने एंड लगाया, और मैंने अभी क्या लिया था, ये और ये ना। अब हो सकता है कि मेरे पास ये वाला हो और ये वाला हो, है ना। लिए तो नहीं है ना अभी ये वाला। तो मैंने बोला ये बराबर यस हो D2, और ये बराबर यस हो। तो ये कौन सी चौथी कंडीशन दे दी। अब उसके बाद क्या बच रही है। पैन कार्ड पासपोर्ट। ये वाले, ये तो पैन कार्ड और पासपोर्ट। नहीं, ये तो हो गया ना, पैन कार्ड ये रहा ना, D2 और F2, D2 दैट मीन F2 ये, और इसका कॉम्बिनेशन बना दिए, यानी कि C और D का, तो CD का बन गया, EF का बन गया, EF का बन गया, C और E का बना क्या, C और E का नहीं बना ना। तो हो सकता है मेरे पास ये और ये हो, CF और C और E का भी बन गया ना। आधार कार्ड और पासपोर्ट। और पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, यानी D और E का है क्या यहाँ पे, नहीं। D और E का नहीं है ना। तो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, C और F, CF। ठीक है। तो अब यहाँ पे ले लेंगे, लेकिन एक सेकेंड, D और E का तो बना हुआ है ना। नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं है ना, D2 का है। और C और F का बना हुआ है क्या कॉम्बिनेशन, ये बराबर है C और F, CF भी नहीं है ना। ठीक है, तो कॉमा, मैंने बोला कि ये बराबर, पहले एंड लगेगा, एंड ये बराबर यस है क्या। उसके बाद मैंने बोला कि ये बराबर यस है क्या। एक कंडीशन ये चला दी, कॉमा, एक और कंडीशन चलाएंगे, एंड ये बराबर यस है क्या, और ये बराबर यस है क्या। अब मैंने यहाँ पे कितनी कंडीशन चलाई, 6। पहली कंडीशन ये सिलेक्टेड है ना, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन ये, चौथी कंडीशन ये, पांचवी कंडीशन ये, छठी कंडीशन ये। पहली कंडीशन में बोला गया है C to D2, दैट मीन्स ये या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन में बोला गया है E to F2, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, मतलब इन दोनों में से दो होने चाहिए ना। उसके बाद यहाँ पे लॉजिक 3 में बोला गया है कि C2 और E2, C2 ये और ये होना चाहिए। उसके बाद लॉजिक 4 में बोला गया है D2 F2, ये और ये होना चाहिए। लॉजिक 5 में बोला गया है ये और ये होना चाहिए। और लॉजिक 6 में बोला गया है ये और ये होना चाहिए। डन। तो अब इसमें से जो भी आपका ट्रू होगा, कुछ ना कुछ तो मैच होगा ही, और जो मैच होगा वहां पे ट्रू आ जाएगा। और के केस में क्या होता है कि भाई मल्टीपल कंडीशन में अगर एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू दे देता है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ जाएगा। इन सब में देख लीजिए, दो दो डॉक्यूमेंट्स है, दो और दो से ज्यादा है कि नहीं। इसमें भी यस यस, इसमें भी यस यस, इसमें भी यस यस, इसमें भी यस यस। लेकिन यहाँ पर देखिए दो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या आ गया, फॉल्स। यहाँ पे देखिए दो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या आ गया, फॉल्स। डन। अब यहाँ पे आप लगा लीजिए इफ, इफ ये बराबर ट्रू है तो लिखा हुआ आ जाए अप्लीकेबल, अदरवाइज लिखा हुआ आ जाए नॉट अप्लीकेबल। क्या इशू आ रहा है इसमें, डबल इन्वर्टेड कॉमा। डन। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। कुछ पूछना है इसके अंदर, नहीं। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन और दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, और सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 है। तो ये यहाँ पे ना सब्जेक्ट, इसको ना 1 2 3 कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको पकड़ के ड्रैग कर लेते हैं। ठीक, अब इसको मैं अब थोड़ा ऑटो फिट कर देता हूँ, ऑटो फिट। तो पहला सब्जेक्ट ये है, दूसरा सब्जेक्ट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, एंड पांचवा ये है। मैं क्या बोलता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पे इन सबका टोटल आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू सम, और इस प्रकार से ये रेंज पिक कर ली और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे इनका क्या आ गया, टोटल आ गया। ठीक है। अब इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट का 33 से कम मार्क्स है तो उसको फेल दिखा दिया जाए। अगर स्टूडेंट ने ईच सब्जेक्ट में मोर देन 33 है, देन वहां पे पास हो।
तो मैं बोलूंगा इक्वल टू इफ। अब इफ के अंदर क्या, एंड चलेगा, क्योंकि मेरे को सब सब्जेक्ट का कैलकुलेट करना है कि भाई 33 से ज्यादा है क्या। तो मैंने बोला कि ये सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, या फिर इक्वल टू नहीं लेते हैं, 33 ले लेते हैं, कॉमा। फिर मैंने बोला क्या ये ग्रेटर देन 33 है, कॉमा। क्या ये ग्रेटर देन 33 है, कॉमा। क्या ये ग्रेटर देन 33 है, कॉमा। उसके बाद इसके ऊपर वाला है ना, ये वाला, इसका एड्रेस क्या है, O2 ना। O2 ग्रेटर देन 33 है क्या, कॉमा। फिर क्या है, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। N2O2, हाँ डन है। 1 2 3 4 5, करेक्ट। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अगर ये 33 से ज्यादा होगा सब में तो ट्रू आ जाएगा, और नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा, और अगर ट्रू दे रहा हो तो आ जाए पास, नहीं तो आ जाए फेल। क्लियर है, इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कोई फायदा नहीं है इसका। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और देते हैं, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देते हैं ये यहाँ पर, Q1। मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं, स्टूडेंट नेम दिया गया है। ये यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे ना कुछ और भी नाम जोड़ देते हैं। ये हमारे पास कुछ नाम दिए गए हैं, राइट। और थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ नाउ। ये यहाँ पर ना इनकी एज दी गई है। तो इक्वल टू रैंड बिटवीन 10 साल से लेकर के 80 साल तक मैं ले लेता हूँ, और इसको मैंने वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको स्टेटस लेकर के आना है। तो स्टेटस में क्या लेकर के आना है कि ये जो है, ये आपका 18 और 60 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर इसकी एज 18 ईयर एंड 16 ईयर के बीच में है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए अप्लीकेबल, अदरवाइज लिखा हुआ आ जाए नॉट अप्लीकेबल। इफ एज एज बिटवीन 18 to 16, देन प्रिंट अप्लीकेबल, अदरवाइज प्रिंट नॉट अप्लीकेबल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे करना है। नॉट अप्लीकेबल बोल्ड कर लेते हैं, और अप्लीकेबल बोल्ड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन रहेगा, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। ये यहाँ से मैंने इसको मर्ज कर दिया, और इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं बैकग्राउंड कलर दे दिया, और यहाँ से मैंने फॉन्ट वाइट दे दिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, इसको आपको सॉल्व करना है। कर लेंगे, ठीक है, तो ये करके लाना। बाकी एंड और भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन फंक्शन के साथ इफ का यूज करना। ठीक है, डन है। ठीक है, तो क्लोज कर दूं अभी इसको, किसी को कुछ पूछना है। ठीक है।